अगर घर की स्त्री खुश है तो समझिए कि पूरा परिवार महक उठता है, चमक उठता है, पूरा घर चमक उठता है। और अगर घर की स्त्री दुखी है, नाराज है, तो समझिए कि पूरा परिवार बीमार पड़ गया है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करती है तो घर में कुछ होगा नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूँ फूल कुमारी और मैं सुनाती हूँ आपको मोटिवेशनल इमोशनल कहानियाँ जो कि मनोरंजन से भरपूर होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसे ही एक स्त्री की है। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका जो संदेश है वो बहुत ही अनमोल है। ये कहानी सुनते हुए आपकी आंखें भले ही नम हो जाएंगी, लेकिन यह कहानी आपके दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाएगी। होल्ड करके रखा रहना चाहिए। मेरे तैयार होने से पहले मेरे जूते मेरे सामने होने चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे सामने रखे रहने चाहिए। मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता मेरे टेबल पर होना चाहिए और मेरे निकलने से पहले मेरे जूते मेरे सामने होने चाहिए। आज शादी के 25 साल हो चुके हैं, लेकिन एक ही बात को मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। तुम्हारा क्या है लता, तुम तो घर में रहती हो, ऑफिस में काम करने बाहर मैं जाता हूँ, तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठा रहता। तुम तो हमेशा ये बेवकूफ़ों वाली हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझ करके करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों के साथ गीले तौलिए को कुर्सी के ऊपर फेंकते हुए प्रशांत लता की तरफ गुस्से से ताकने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। प्रशांत हर महीने में 3 से 4 बार लता पर इस तरह से गुस्सा करता था और उसे हमेशा बेइज्जत किया करता था। पहले तो लता इसका विरोध करती थी, लेकिन धीरे जब बहुत समय बीतने के बाद भी प्रशांत में कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर लता ने खुद को ही बदल लिया। प्रशांत के अब कुछ भी कहने से लता का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह प्रशांत की इस तरह की गुस्से वाली बात सिर झुकाए चुपचाप सहन कर लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन प्रशांत के इस तरह का फालतू का गुस्सा करना और फिर उसके बाद लता को बेवजह भला बुरा कहना उसकी यह रोज की आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो फिर तुम क्यों रहती हो मेरे साथ, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। इतना सब कुछ होने के बाद भी लता प्रशांत के साथ रहती थी। आखिर वह जाती भी तो कहाँ। उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे और इस उम्र में वह अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। लता को फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बेटी की, जो कि अब बड़ी हो रही थी। लता इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वह एक अच्छी खासी नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का जीवन भरण पोषण कर सके। लता को अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो अपनी बढ़ती हुई बेटी के लिए, जो कि अब शादी के लायक भी हो चुकी थी। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े में काव्या की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अब काव्या की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। काव्या शादी के कई रिश्तों को ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद काव्या के लिए फिर से एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों ने लड़के के बारे में बहुत गुणगान किए। पहचान वालों ने भी बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, काव्या का बहुत ख्याल रखेगा। एक शाम काव्या के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। वह काव्या के पास गए और बोले कि बेटा, इस बार तुम शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा घराना से है और एक अच्छी नौकरी भी करता है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इस बार तुम मना मत करना बेटा, देखो ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं आते। काव्या
अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी। या तो शायद उनसे डरती थी या फिर अंदर ही अंदर उनसे बहुत नफरत करती थी। लेकिन आज काव्या ने हिम्मत करके अपने पापा को बताया कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह बहुत अच्छा है। तुम शादी के बाद भी उस घर में जाकर के नौकरी कर सकती हो। तुम्हें नौकरी करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लड़का तुम्हें इसके लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत ने उसे समझाते हुए, मेरा नौकरी करना या ना करना उसके परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं काव्या, तुम इसे ठुकराओ मत। तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। पापा, क्या मैं उतना ही खुश रहूंगी जितना कि मम्मी इस घर में आपके साथ खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए अपने पापा से कहा। प्रशांत उसकी बातों से बौखला गया और गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला कि आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है काव्या। यह मत समझो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। काव्या ने आगे कहा कि पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है। अगर लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिले जो बात बात पर गुस्सा करे, चिल्लाए और घर का सारा दोष, सारी गलतियां मेरे ऊपर थोप दे। मुझे कुछ भी अगर अपने पसंद का लेना हो या करना हो तो मुझे 10 बार सोचना पड़े कि कहीं मेरा पति मुझसे नाराज न हो जाए या कहीं उसे इस बात का बुरा न लग जाए। मेरी तबीयत अगर खराब हो जाए तो उसे कोई परवाह न हो। रोटी अगर थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा का पूरा घर अपने सर पे उठा ले। अगर उसका चेक बुक कहीं खो जाए तो वह भी मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे अपने मायके जाने की धमकी दे। आज काव्या ने अपना दिल खोलते हुए सारी बातें पापा को बता दी। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहे थे। वह चुपचाप काव्या की बातों को सुन रहा। काव्या इतना ही बोलकर के चुप नहीं हुई। वह पहली बार अपने पापा के सामने आज बोली थी। उसने गुस्से में आगे कहा कि पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत किया है। आप जब भी ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस का सारा गुस्सा मेरी माँ को उतारते हैं। आपको जरा भी इस बात का परवाह नहीं होता है कि आपकी इन जली कटी बातों से, आपकी भली बुरी बातों से माँ का दिल कितना दुखता होगा, उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी इन जहरीली भरी बातों से माँ ने अपना स्वाभिमान तक खो दिया है। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा है। वह इतना ही बोल पाया कि जो तुम्हारा मन करता है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। जब प्रशांत जाने लगा तो काव्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और बोली कि पापा, आज आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा ही मिले? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज ही आप मेरा रिश्ता उस घराना में कर आइए जहाँ आप चाहते हैं, और अगर आपका जवाब ना है तो फिर मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए पापा। प्रशांत कुछ भी न बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। चलते चलते उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज वह पहली बार लता के सामने जाने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने निश्चय किया कि आज से वह अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। अगले दिन से लता ने प्रशांत में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि अगर उसने काव्या की तरफ पहले ही हिम्मत दिखा चुकी होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। काव्या अब पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी कर रही थी। 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया।
और उसकी शादी फिर धूमधाम से हुई। उसकी विदाई पर प्रशांत अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोला कि बेटी, तुम उस घर में हमेशा खुश रहोगी। अपनी बेटी की विदाई पर प्रशांत अपनी बेटी को गले लगाते हुए रोने लगा और बोला कि बेटी, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता, लेकिन आज भी उन्हें वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही यह बताया जाता है कि तुम इस घर की पराया धन हो। अगर स्कूल से आने में देर हो जाए तो भी डांट पड़ती है। अगर मोबाइल से बात करते हुए दिख जाए उस वक्त भी उसे सुननी पड़ती है। अगर खिड़की से ताक झांक कर रही है तो उस पर भी उसे डांट मिलती है। मायके वाले उसे यह सुना सुना करके बड़ा करते हैं कि तुम इस घर में पराया धन हो और जहाँ जाओगी तो वह पति का घर ही तुम्हारा अपना घर होगा। फिर तुम वहाँ जो चाहे करना। ससुराल चली जाती है, उसे वहाँ भी वही ताने सुनने को मिलते हैं। छोटे मोटे झगड़े पर भी ससुराल वाले बार बार यह ताना करते हैं कि तुम अपने मैके चली जाओ, पता नहीं कैसी घर से आई हो। तो अब आप ही बताओ दोस्तों कि ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? वह किस घर को अपना माने, पति का घर या पिता का घर? उसमें से वह किसे चुने कि वह उसका अपना और सच्चा घर। तो दोस्तों, आज की कहानी पे खत्म होती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लाती रहूँगी और आपका मनोरंजन करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, प्रेरित करती हैं, तो प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें